कि इस उड़ान पर अब शर्मिंदा वो भी है और मैं भी हूँ। आसमान से गिरा परिंदा वो भी है और मैं भी हूँ। छूट गई रास्ते में जीने मरने की सारी कसमें। अपने अपने हाल पे जिंदा वो भी है और मैं भी हूँ। अपने तो वो काम नहीं करना मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, वो काम नहीं करना कि बाद में शर्मिंदा होना पड़े। इस उड़ान पर अब शर्मिंदा वो भी है और मैं भी हूँ। तो शर्मिंदा नहीं होना, किसी को किसी के हाल पे नहीं छोड़ना, उस काबिल बनना है कि जो भी तुम डिसीजन लो उसका समर्थन हर जगह से मिले। डिसीजन का समर्थन तभी मिलेगा जब आप सक्षम होंगे, जब आप सफल होंगे। अगर आप सफल नहीं है ना तो आपके सही डिसीजन को भी खारिज कर देंगे लोग, और वहीं आप सफल व्यक्ति हैं तो गलत डिसीजन मिलेंगे ना, तब भी आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे कि भाई ये आदमी कह रहा है, सफल व्यक्ति है, कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो सफल आप कब होंगे? एक तो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें जी जान लगा दें, अपना पूरा दम लगा दें। सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी के लिए अपना जी जान लगा दें, निश्चित ही सरकारी नौकरी मिलेगी। और जो वैकेंसी जिस हिसाब से आ रही हैं इलेक्शन से पहले, 24 के इलेक्शन से पहले जी जान लगा दो, नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी, पक्का नौकरी आ जाएगी आपके हाथ में। ये सवाल देखो, ये सवाल आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये असल में मिक्सचर के सवाल हैं। कुछ लोग इन्हें रेशो में भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग मिक्सचर यानी कि मिश्रण में भी इन्हें पढ़ाते हैं। अच्छा, सवाल देख लेते हैं। इन सवालों में है क्या, कह देगा एक घोल है इस अनुपात में, जैसे दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, कितना दूध मिलाऊं कि 1:1 हो जाए। ऐसे सवाल है, सवालों से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सीधे सवाल पे लेके चलता हूँ। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है 200 लीटर का कोई घोल है भाई, ठीक है, टोटल कितना है ये चीज़ें आप लिखते चलेंगे। टोटल 200 लीटर दे दिया, 30% एल्कोहल है। आपको परसेंटेज मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, तो 30% का मतलब होता है 30/100। 30/100 में जब आप कैंसिल करेंगे जीरो को तो 3/10 हो जाएगा। सिंपल बात समझ में आई होगी। घोल है, कितना और एल्कोहल मिलाया जाए कि एल्कोहल 50% हो जाए, यानी कि एल्कोहल 50% होने का मतलब है 50/100, 50 से काटेंगे तो 1/2 बचेगा, यानी 50% की वैल्यू 1/2, 30% की वैल्यू 3/10। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैंने क्यों किया है, मैंने रेशो बना लिया, फ्रैक्शन मतलब रेशो, 3:10 हो गया, ये 1:2 हो गया। अब समझो 200 लीटर के घोल में 30% एल्कोहल है। 30% का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 10 लीटर टोटल घोल है तो 10 का 30% 3 होता है। तो एल्कोहल और अदर कोई चीज़ है वो उसने बताया नहीं क्या है, टोटल उसने मुझे दे रखा है। देखिए, अगर मैं कहूँ 10 टोटल है तो 30% एल्कोहल यानी 3 एल्कोहल है, बचा कितना, अदर कितना बचा, आप कहेंगे अदर बचा भाई 7 यूनिट। इतनी बात समझ में आई होगी। 30% ये मैंने तोड़ लिया, एल्कोहल कितना है, दूसरा सबस्टांस, दूसरी वस्तु कितनी है, कितना और एल्कोहल मिलाया जाए, ये वाली चीज़ मिलानी है। ये वाली चीज़ मिलाने का मतलब है कि ये वाला जो अदर सबस्टांस है वो तो उतना ही रहेगा। कह रहा है कि ताकि एल्कोहल 50% हो जाए। 50% का मतलब अगर टोटल 2 यूनिट है तो 1 यूनिट एल्कोहल हो जाए और 1 यूनिट अलग चीज़ हो जाए। 50% से सीधा समझ में आ रहा होगा, 50% मतलब आधा एल्कोहल हो गया, आधी दूसरी चीज़ हो गई, दोनों बराबर बराबर हो गए। अब बताइए मुझे एक चीज़ समझिए, इस रेशो से एल्कोहल मिलाने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरे सबस्टांस इस 7 के साथ तो कोई चेंज नहीं किया, इस 7 के साथ चेंज नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरी चीज़ जो भी है वो यहाँ भी जितनी थी यहाँ भी उतनी रहेगी। तो मैं क्या करूँगा, बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर लूँगा। जैसे ही 7 से गुणा करेंगे तो ये वाले रेशो की जगह नया रेशो मिलेगा, 7:7, यानी ये रेशो 7:7 हो जाएगा। अब बताओ अदर जो भी चीज़ थी वो बराबर हुई, कितना यूनिट मिलाना चाहिए मुझे, आप कहेंगे कि +4 करना पड़ेगा तभी 7 आएगा। 4 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो भाई 10 यूनिट टोटल है, 10 की वैल्यू 200 दे रखी है, 10 की वैल्यू सवाल में कहा 200, टोटल 200 है, 4 निकालना है, 10 से काटेंगे 10 दूनी 20 और 4 दूनी 8, 80 लीटर, लीटर में दे रखा है तो 80 लीटर आपको मिलाना पड़ेगा एल्कोहल इस रेशो को 50% करने के लिए। तो ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। सवाल में कुछ नहीं था, 2 रेशो दे रखे, जो परसेंटेज है उसे रेशो में कन्वर्ट करना है और उसमें आपको देखना है कि कौन सी चीज़ मिला रहा है। जिस चीज़ को मिला रहा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको बराबर करना है उस चीज़ को जिसमें कोई छेड़छाड़ उसने नहीं की, यानी कि जिस चीज़ को उसने ना कम किया है ना ज़्यादा किया है, उसको आप ऐसे सवालों में बराबर कर लेंगे, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। बहुत छोटी सी बात थी भाई, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। नहीं आई तो अगले सवाल से देखो, सेम सवाल है। टोटल 500 लीटर दे रखा, कह रहा है कि 500 लीटर का कोई मिक्सचर है, टोटल 500 लीटर हुआ, 40% दूध है, मिल्क है और क्या है, उसने बस 40% दूध बताया। देखिए 40% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो 40/100 हो जाएगा, यानी
4/10 हो जाएगा, और 4/10 को और काटेंगे तो 2/5 इसका फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। 2/5 का मतलब है, देखिए यहाँ दूध है, यहाँ टोटल है, यहाँ अदर कोई चीज़ है मुझे नहीं पता। टोटल अगर 5 यूनिट है, टोटल अगर आप कहें 5 यूनिट है तो 5 का 40% कितना होगा 2, तो मिल्क 2 यूनिट है, बचा कितना अदर 3 यूनिट बचा होगा। ये रेशो आपने बनाया। दूसरा, कितना दूध और मिलाया जाए कि घोल में दूध की मात्रा 60% हो जाए। 60% मतलब भाई 60% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो 60/100, 0 कट जाएगी, 6/10, फिर 2 से काटेंगे तो 3/5 ही आ रहा होगा। यानी कि टोटल अगर 5 है तो 60% दूध हो जाए, यानी कि 5 का 60% 3 होगा, 3 मिल्क हो जाए, 2 ये अदर सब्सटेंस हो जाए। अब मुझे बताओ, दूध तो मिलाने की बात कर रहा है वो, क्या अदर सब्सटेंस में कोई चेंज होगा? आप कहेंगे साहब ये तो बराबर होना चाहिए था दोनों जगह, तो आप इसे बराबर करके नया रेशो प्राप्त कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे भाई? इसे 6 यूनिट बना लेता हूँ। यहाँ इस वाले रेशो में 2 का गुणा करेंगे और इस वाले रेशो में 3 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अदर बराबर हो जाएगा। तो पहला वाला रेशो क्या आएगा? 4 यूनिट 6 आ जाएगा, दूसरा वाला 9 यूनिट 6 आ जाएगा। ये जो चीज़ थी जिसके साथ कोई छेड़छाड़ सवाल नहीं की थी वो बराबर हुई। कितना यूनिट दूध मिलाया? आप कहेंगे 4 में 5 जोड़ेंगे, 5 यूनिट मिलाया। टोटल कितना दे रखा है? 500। यहाँ टोटल कितना है? 6 और 4 10। 10 की वैल्यू 500 के बराबर है और आपको निकालनी है 5 की वैल्यू कितनी होगी। 10 की वैल्यू 500 के बराबर है तो 5 की 250 के बराबर होगी। सीधा सीधा पता चल रहा है, ऑप्शन ए होगा इस सवाल का सही जवाब। ये मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें अब, या फिर रिपीट करके देखें फिर नोट कर लें। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा, मैं कोशिश यही करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूँ आपको। एक मिश्रण है, तीसरे सवाल को देखो। एक मिश्रण में अनुपात दे दिया, पानी और मिल्क का अनुपात है, मिल्क और वाटर का। कह रहा है 2:3 में है मिल्क और वाटर। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए दूध मिलाने की बात कर रहा है, दूध ये है, लेकिन वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा उसी को आपको बराबर करना है। इसे अगर आपको 3 करना हो तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। नया रेशो 6/3 मिल जाएगा। अब देखिए वाटर तो दोनों जगह बराबर हुआ, यही आपको करना था। 2 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए? आप कहेंगे 4 यूनिट जोड़ दें, 6 हो जाएगा। सवाल पूछना क्या चाह रहा है? सवाल पूछना चाह रहा है आरंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया था। भाई 4 यूनिट दूध मिलाया गया है। अब ये 4 आपको बताना है। टोटल कितना था मिश्रण आरंभिक? आप कहेंगे 5 यूनिट था, यानी कि 5 का 4 कितने परसेंट है? 5 का 4 कितने परसेंट है निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंट निकल जाएगा। 25 बार कटा 5 से, सॉरी 20 बार कटा, 20 चौक 80%। आप कहेंगे 80% इसमें मिल रहा होगा। परसेंट कैसे बना, ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए ये समझिए, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। सीधी सी बात है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। 80% होगा इस सवाल का जवाब, यानी कि इस मिश्रण में दूध आपको 80% मिलाना पड़ेगा। जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, अनुपात वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए असली वैल्यू की आपको ज़रूरत नहीं है, सब अनुपात और परसेंटेज से हो जाता है। यहाँ पर नहीं बताया उसने टोटल कितना है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज तो 100 पे निकलता है, टोटल की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। चौथा सवाल देख लो भाई। चौथा सवाल, एक मिश्रण में अम्ल और पानी है। अम्ल मतलब एसिड, पानी मतलब वाटर। एसिड रेशो वाटर आपको दे रखा है 1:3 में है। ठीक है साहब, लिख लिया जैसे दे रहा है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए, एसिड मिला रहा है 5 लीटर, एसिड मिला रहा है 5 लीटर, ठीक है, अनुपात कितना हो जाता है? तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। आप मुझे बताइए, एसिड मिलाया है 5 लीटर तो एसिड में चेंज होना चाहिए था। वाटर तो दोनों जगह बराबर होगा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6, यहाँ 2 से गुणा, 3 से नहीं 2 से गुणा करेंगे तो 6 यूनिट हो जाएगा वाटर। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 6 यूनिट हो जाएगा। अब जब 2 का गुणा करेंगे तो पहला वाला रेशो 2:6 मिल जाएगा, दूसरा वाला रेशो 3:6 मिल जाएगा। ये वाली चीज़ यानी वाटर दोनों जगह बराबर हुआ। बराबर क्यों? क्योंकि उसने पानी के साथ कुछ ना निकाला ना डाला, तो बराबर होना चाहिए था। आपने देखा यहाँ कितना डालेगा, आप कहेंगे 1 यूनिट, लेकिन सवाल में क्या करा है? 5 लीटर डाला जाएगा, यानी मेरे 1 की वैल्यू सवाल के 5 लीटर के बराबर है। पूछना क्या चाह रहा है मुझसे? मिश्रण में नए मिश्रण की कुल मात्रा। नया मिश्रण क्या है? नया मिश्रण तो ये वाला है। पुराना पूछता तो 8 की वैल्यू निकालता, नया पूछ रहा है 6 और 3 9 की निकालूंगा। 9 × 5 9 पंजे 45 लीटर नया कुल मिश्रण होगा। 45 होगा इस सवाल का जवाब, यानी कि ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हुआ। अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलता हूँ, 5वें सवाल की तरफ। 5वें सवाल में क्या कह रहा है? एक मिश्र धातु में सीसा एवं टिन का अनुपात 5:6 है। देखिए सीसा दे रखा है, सीसा को मैं सीसा लिख लेता हूँ। सीसा और टिन का अनुपात दे रखा है, कह रहा है 5:6 में है। ठीक है भाई, लिख ली मैंने ये बात। इस अनुपात को 1:1 करने के लिए कह रहा है 1:1 आपको करना है, तो मिश्र धातु के 12.1 ग्राम में, यानी टोटल इसने बता दिया मुझे, टोटल जो है वो 12.1 किलोग्राम है।
ये बात मेरे काम की है, लिख ली। कितना सीसा मिलाया जाए, आप मुझे बताओ। सीसा मिलाने की बात कर रहा है तो टिन को तो बराबर होना चाहिए, टिन को बराबर आप कर लेंगे। इसमें 6 से गुणा जैसे ही आप करेंगे तो 6 से गुणा करते ही ये 6:6 हो जाएगा। तो ये बराबर हुआ कितना सीसा मिलाया गया, आप कहेंगे 1 यूनिट मिलाया गया है। और ये 12.1 किसकी वैल्यू है, तो टोटल मिश्र धातु की वैल्यू 12.1, यानी 6 और 5 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 12.1, और आपको निकालनी कितने की, 1 यूनिट की निकालनी है। तो 11 से काटेंगे, 11 गुणा 11 121 होता है, 1.1 बार, 1.1 का 1 में गुणा होगा तो 1.1 kg वो मात्रा है जो आपको मिलानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। इस सवाल को आप ऐसे भी करते कि 11 की डिविजिबिलिटी से भी ये सवाल हो जाता। आप देखते 6:5 दे रखा है, यानी टोटल 11 की वैल्यू दे रखी है मुझे, 11 की वैल्यू दे रखी है 121। पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो 11 की वैल्यू 121 दे रखी है। 11 का भाग 121 में देंगे तो 11 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। अब जितनी भी यूनिट की निकालनी हो 11 का गुणा तो होगा ही। तो आप देखते कौन से ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है। पॉइंट को अगर भूल जाएँ तो ऑप्शन ए में ही 11 का भाग जा रहा था, ऐसे भी कर सकते थे। छठवां सवाल देखो, छठवां सवाल है 200 ग्राम टोटल दे दिया। कह रहा है टोटल जो है मेरे पास वो 200 ग्राम है कोई चीज़, ये काम की चीज़ हुई। 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता व तांबा, कह रहा है जस्ता है और तांबा है। ये सब लिखने की आपको पेपर में ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अनुपात को लिखेंगे। जस्ता और तांबा 5:3 में है, सिंपल ऐसे लिखेंगे। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, तांबा मिलाने की बात कर रहा है, इस बार पिछली वाली को मिला रहा है। कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए, यानी अनुपात उल्टा हो जाए। ऐसे भी कह सकता था इस सवाल में, कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए कि यह अनुपात उल्टा हो जाए। देखो भाई, तांबा अगर मिला रहा है तो आप कहेंगे जस्ते को दोनों जगह बराबर होना चाहिए, बराबर कर लेंगे। 3 का गुणा करेंगे 15, 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 15। आपको समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का गुणा करना है तो अपोजिट गुणा कर दें, यानी यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो 5 वाले में 3 का गुणा, 3 वाले में 5 का गुणा, बराबर हो जाएगा। 5 तिया 15 अनुपात 3 तिया 9, पहला अनुपात मिला। दूसरा 5 तिया 15 अनुपात 5 25, दूसरा अनुपात मिला। आप देखेंगे यहाँ जस्ता बराबर हो गया, यही आपको करना भी था। अब इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए, आप मुझे बताइए। जो ग्राम दे रखा है 200 ग्राम, वो टोटल की वैल्यू है, यानी 15 और 9 यानी 24 की वैल्यू मुझे दे रखी है सवाल में 200 ग्राम। और जानना कितने की चाह रहा है, जानना चाह रहा है 9 और 25, देख कितने यूनिट मिलाया, 16 यूनिट, 16 की वैल्यू जानना चाह रहा है। 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 छिक्के 24, 6 बार। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और ये 100 बार। आप देखेंगे ये 400/3 आ गया। 400/3 को आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा 1, 33 सही 1/3 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा तांबा, तभी ये वैल्यू 3:5 के अनुपात में हो जाएगी। ऑप्शन ए इस सवाल का हुआ सही जवाब। उम्मीद करता हूँ ये 6 सवाल आपकी समझ में आए होंगे। अब जो अगले सवाल हम लेके चलेंगे ना, वो इसका और एडवांस वर्जन है। उन सवालों में आप फंसते हैं, उन सवालों को अगली वीडियो में देखेंगे। उन सवालों का एक डेमो आपको बता देता हूँ, आपको एक आइडिया दे देता हूँ कैसे सवाल है। उन सवालों में क्या कहेगा, पहला अनुपात दे दिया, कहेगा x अनुपात y के अनुपात में है, उसमें से x कुछ लीटर निकाल लिया। इतने लीटर निकालने के बाद अनुपात दे देगा इस अनुपात में हो गया। अब y डाल दिया या x डाल दिया, फिर नया अनुपात दे देगा, 3 अनुपात देगा, फिर आपसे कुछ भी पूछ लेगा सवाल में। ऐसे सवालों को देखेंगे कल की वीडियो में, बहुत लंबा सोल्यूशन आपने देखा होगा, 2-2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। तो जुड़े रहिए सब लोग, बने रहिए चैनल को। स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस की, सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सबको भेज दीजिए। सबके लिए ये वीडियोस हैं, सभी में ये सवाल आते हैं। बस अंतर इतना है कि एसएससी जीडी का पेपर देंगे तो इजी सवाल आएगा, आप सीपीओ और सीजीएल पे जाएंगे टफ सवाल आ जाएगा इसी सिलेबस से। ऐसे ही अगर कांस्टेबल का देंगे तो इजी सवाल बेसिक से पूछेगा, सब इंस्पेक्टर का देने जाएंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा, टफ सवाल दे देगा। तो सबके काम की चीज़ है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको भेज दें, चैनल को सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, सभी साथियों को जय हिंद।